नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की फोन से ली गई तस्वीरें इतनी कमाल की, इतनी प्रोफेशनल कैसे लगती हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपने ही फोन से ऐसी तस्वीरें खींची जाएं जो किसी को भी हैरान कर दें। तो चलिए अपने फोन के कैमरे की असली ताकत को अनलॉक करते हैं। हम सबको यही लगता है कि अच्छी तस्वीरों के लिए कोई महंगा बड़ा सा कैमरा चाहिए। पर सच तो ये है, जैसा कि यहाँ लिखा है, असली खेल कैमरे का है ही नहीं। खेल है नज़र का, प्रैक्टिस का और एक क्रिएटिव सोच का। आज हम इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी फोन से बेहतरीन तस्वीरें ली जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आपकी जेब में एक प्रो। पता है, हमारे हाथ में जो ये फोन है ना, ये सिर्फ बात करने या मैसेज भेजने के लिए नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल कैमरा है जो सही तकनीक के साथ कमाल के रिजल्ट्स दे सकता है। अगला कदम है एक अच्छी आदत बनाना। इसे हम कह सकते हैं प्री शॉट रिचुअल। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बस यूं ही फोटो नहीं खींचता। वो हर शॉट से पहले कुछ जरूरी काम करते हैं, और यही तैयारी एक नॉर्मल फोटो और एक शानदार फोटो के बीच का फर्क तय करती है। चलिए कुछ ऐसी सेटिंग्स देखते हैं जिन्हें बस एक बार सेट करना है, फिर टेंशन खत्म। सबसे पहले अपने कैमरा सेटिंग्स में जाकर ग्रिड लाइंस ऑन कर लीजिए। ये जो जाली जैसी लाइनें दिखती हैं ना, ये आपको रूल ऑफ थर्ड्स जैसे कॉम्पोजिशन रूल्स फॉलो करने में बहुत मदद करेंगी। दूसरा, HDR को ऑटो पर सेट कर दीजिए। ये मुश्किल रोशनी में आपकी तस्वीरों को खराब होने से बचाएगा। और हाँ, हमेशा ये देख लें कि फोन में जगह है या नहीं, क्योंकि एक परफेक्ट शॉट के टाइम स्टोरेज फुल का मैसेज सबसे बुरा लगता है। अब आती है वो चेकलिस्ट जो हर एक फोटो खींचने से ठीक पहले हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, 1 सेकंड निकालकर लेंस साफ कर लें। यकीन मानिए, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। फिर देखें कि लाइट किधर से आ रही है। ग्रिड लाइंस की मदद से अपने सब्जेक्ट को फ्रेम करें। स्क्रीन पर टैप करके फोकस सेट करें और फिर वहीं उंगली को ऊपर या नीचे स्लाइड करके ब्राइटनेस एडजस्ट करें। और मेरी पसंदीदा टिप, कभी भी सिर्फ एक शॉट मत लीजिए। हमेशा 5 से 10 अलग अलग एंगल से तस्वीरें क्लिक करें। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे हम सब परेशान होते हैं, और कैसे हम उस निराशा को परफेक्शन में बदल सकते हैं। इन्हें एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखिए। चलिए देखते हैं इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। सबसे बड़ी परेशानी, धुंधली तस्वीरें। लेकिन इसका इलाज बहुत आसान है। जैसा मैंने पहले कहा, लेंस साफ रखें। दूसरा, फोन को एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। इससे फोन स्टेबल रहेगा। और अगर कोई बच्चा या पेट है जो एक जगह टिकता ही नहीं, तो बर्स्ट मोड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। बस शटर बटन को दबाए रखें और फोन धनाधन तस्वीरें खींच लेगा। क्या तस्वीरें अक्सर अंधेरी आती हैं? इसका हल है रोशनी को समझना। कोशिश करें कि गोल्डन आवर में शूट करें। यह सूरज उगने के ठीक बाद और डूबने से ठीक पहले का समय होता है, जब लाइट बहुत सॉफ्ट और सुनहरी होती है। अगर दिन में शूट कर रहे हैं तो स्क्रीन पर टैप करके उस छोटे से सूरज के निशान को ऊपर स्लाइड करें और जादू देखिए। और रात के लिए अपने फोन के नाइट मोड को एक मौका तो दीजिए, आप नतीजों से हैरान हो जाएंगे। अगर तस्वीरों में रंग बेजान या फीके लग रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है खराब रोशनी। हमेशा नेचुरल लाइट में शूट करने की कोशिश करें। फोटो खींचने के बाद एडिटिंग में सैचुरेशन बढ़ाने की जगह वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएं। यह सिर्फ मुरझाए हुए रंगों में जान डालता है, पूरी फोटो को अजीब नहीं बनाता। और अगर फोटो बहुत ज्यादा पीली या नीली लग रही है, तो वाइट बैलेंस टूल से उसे ठीक किया जा सकता है। सब्जेक्ट फोकस से बाहर जा रहा है, इसका सबसे आसान उपाय है कि आप फोन को बताएं कि फोकस कहां करना है। बस स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट पर एक टैप करें। याद रखिए, फोन को भी फोकस करने के लिए अच्छी रोशनी चाहिए होती है। और हाँ, अगर आप वो खूबसूरत बैकग्राउंड ब्लर वाला पोर्ट्रेट मोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट से थोड़ा पीछे हटें। करीब 2 से 6 फीट की दूरी बेस्ट रहती है। फोटो खींच लेना तो समझ लीजिए आधी जंग जीतना है। असली जादू तो एडिटिंग में शुरू होता है। एडिटिंग का मतलब सिर्फ गलतियों को सुधारना नहीं है, ये अपनी तस्वीर को एक कहानी देने जैसा है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अच्छी तस्वीर को एक यादगार तस्वीर में बदला जा सकता है। एडिटिंग का भी एक सही तरीका होता है, एक प्रोसेस। सोचिए आप एक मूर्ति बना रहे हैं। सबसे पहले आप बड़े पत्थर को काटते हैं, मतलब फोटो को क्रॉप और सीधा करते हैं। फिर आप उसे आकार देते हैं, यानी एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट को ठीक करते हैं। फिर आप रंगों को निखारते हैं, उसे और शार्प बनाते हैं। और आखिर में छोटी छोटी बारीकियों पर काम करते हैं। और हाँ, हमेशा बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीर को कंपेयर करें ताकि पता चले कि कितना सुधार हुआ है। देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है,
करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं एक एक्शन प्लान की। ये एक रोड मैप है जो एक शौकिया से एक माहिर मोबाइल फोटोग्राफर बनने की राह दिखाएगा। किसी भी चीज में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना। तो इस हफ्ते बस रूल ऑफ थर्ड्स की प्रैक्टिस करें। कम से कम 50 तस्वीरें खींचें और उनमें से 10 को स्नैपसीड जैसे ऐप में एडिट करके देखें। इस महीने एक टॉपिक चुन लें, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या स्ट्रीट फोटोग्राफी, और उसमें पूरी तरह डूब जाएं। और 1 साल के अंदर अपने 100 बेस्ट शॉट्स का एक पोर्टफोलियो बनाने का टारगेट रखें। यही प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाए। और आखिर में हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सबसे अच्छे कैमरे का इंतजार मत कीजिए। सबसे अच्छा कैमरा वो है जो अभी आपकी जेब में है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बस इसका सही इस्तेमाल सीखने की देर है। तो अब एक आखिरी सवाल। फोटोग्राफी सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये दुनिया को अपनी नज़रों से देखने और कहानियां सुनाने का एक जरिया है। तो सवाल ये है, आज आपका कैमरा कौन सी कहानी बताने वाला है? बाहर निकलिए और उसे खोजिए।